2024 की रणनीति जानेंगे मैम। कैसे आने वाले जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं वो पीसीएस 2024 की सटीक रणनीति किस प्रकार कर सकते हैं? क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें, और चूँकि छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के तो उनके वहाँ से आके मैं खुद भी थक जाती थी। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ा मेरे फैमिली से था कि कोविड के टाइम पर मैंने अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद से मेरी पढ़ाई बीच में 1 साल ब्रेक भी रही। हॉबीज़ मतलब म्यूज़िक सुनना है और 90s के टाइम के म्यूज़िक मुझे अच्छे लगते हैं। और सेकंड चीज़ है कि मैं वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाना, ये मेरी हॉबी है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने निधि पटेल मैम बैठी हैं जिनका यूपी पीसीएस में 15वीं रैंक पे एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। मैम को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। मैं फ़तेहपुर जनपद से हूँ और मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरी फ़तेहपुर से ही हुई है। उसके बाद यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने बीटीसी कोर्स किया है और वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर हूँ। मैम, जानना चाहेंगे कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? बचपन से ये मोटिवेशन आया, किसी को देख के आया, कैसी ये चीज़ें आई? ये चीज़ें मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में प्लान करी थी कि मैं तैयारी की तरफ जाऊंगी, लेकिन चूँकि ये रहता है कि थोड़ी लंबी जर्नी रहती है इसकी, तो एक घर वालों की तरफ से, पिताजी की तरफ से मेरे आया कि अगर एक प्रोफेशन के तौर पे आप टीचिंग को अच्छा कर सकते हो इसमें, तो मैंने पहले इसको ऑप्ट किया, फिर उसके बाद फिर आगे अपनी तैयारी शुरू करी। मैम, जानना चाहेंगे आप तैयारी के दौरान में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, मैं सबसे पहली कठिनाई तो चूँकि मेरा जो स्ट्रगल था वो टाइम मैनेजमेंट को लेके था, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें, और चूँकि छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के तो उनके वहाँ से आके मैं खुद भी थक जाती थी। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा। और दूसरा स्ट्रगल मेरे फैमिली से था कि कोविड के टाइम पर मैंने अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद से मेरी पढ़ाई बीच में 1 साल ब्रेक भी रही, लेकिन फिर लास्ट ईयर मैंने फिर से अपना तैयारी शुरू करी है। तो मैम, आपने कहीं कोचिंग वगैरह की? कोचिंग सर 2-2.5 साल पहले मैंने यहाँ एक संस्थान में प्रवेश लिया था, चूँकि लेकिन उसके बाद मैं 2-3 महीने वहाँ क्लासरूम मैंने क्लास करी है, लेकिन उसके बाद कोविड का चूँकि लॉकडाउन हो गया था तो मैं घर वापस चली गई थी। उसके बाद मेरी घर की चीज़ दिक्कत जो मैंने बताई और जॉब के कारण तो फिर मैंने फिर सेल्फ से ही 2 साल अपने फतेहपुर में ही रहकर सेल्फ से करी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी थी, जहां आप सभी लोग को मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट हमारे कूपन कोड के साथ साथ ही प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य में भी। दोस्तों, आपसे शेयर करना चाहेंगे कि पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। यदि आपका सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका आप नहीं मिलेगा अपनी तैयारी शुरू करने का। बहुत कम समय में पीडब्ल्यू ने आइकॉन लिस्ट में अपना नाम बनाया। क्यों? क्योंकि वहां काफी संख्या में छात्रों की विश्वसनीयता व सफलता जुड़ी है। पीडब्ल्यू के साथ जुड़ने पर सफलता निश्चित है। पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर के आया न्यू बैचेस सक्षम 3.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और बहुत कुछ, जहां आपको कंप्लीट तरीके से 69वां बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 1 जून 2023 से एंड डेट है 31 दिसंबर 2024। दोस्तों, सक्षम 3.0 के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप सभी लोगों को पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्स होते हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्स से ही आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से हो पाती है। इन सभी कोर्सेज को आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। और एक बात, यहाँ डाउट्स और स्टूडेंट का खास ख्याल रखा जाता है। समय समय पर फैकल्टीज फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक आदि पर भी यहाँ बहुत अच्छे से काम किया जाता है। इस पॉइंट पर इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं आप सभी लोगों को पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक करें और पीडब्ल्यू ऐप में जाकर के फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। और दोस्तों, जो भी इन कोर्स को करते हैं परचेस, उनके लिए हमारी तरफ से दिए गए कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है PST009 यूज करने पर मिलेगा स्पेशल 999 रुपए तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स लिंक व कूपन कोड है दोनों। दोस्तों, पीडब्ल्यू की कुछ
बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए बुक्स हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इंग्लिश माध्यम में जो बुक है उनकी वो है एंशिएंट एंड मेडुअल, संपूर्ण एंशिएंट एंड मेडुअल हिस्ट्री, और बीपीएससी के लिए संपूर्ण इंडियन पॉलिटी, बीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम में संपूर्ण इंडियन इकोनॉमी, बीपीएससी के लिए संपूर्ण जनरल साइंस है। ये इंग्लिश माध्यम में। इनकी हिंदी माध्यम में जो बुक अवेलेबल है हिंदी माध्यम के लिए प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास बीपीएससी के लिए, पीडब्ल्यू की बीपीएससी की भारतीय अर्थव्यवस्था और पीडब्ल्यू की बीपीएससी संपूर्ण भारतीय राज्यव्यवस्था। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी विजिट करें। मैम, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कोचिंग के अलावा आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से किन्हीं कोचिंग या संस्थाओं का सहारा लिया है? तो क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, यदि आप जहां से पढ़े हो सकता है काफ़ी लोग वहां जाएं और अपनी पढ़ाई को देखें, तो मैम बताएं आप इसके विषय में। देखिए, मैं दृष्टि की और घटना चक्र की बुक्स मैंने फॉलो करी थी। उसके अलावा जो लास्ट मोमेंट पे, मतलब जब मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद से चूँकि मेरा बीच में 1 साल गैप था, तो मेरे सामने ये बड़ी एक समस्या थी कि मैं उन चीज़ों को कैसे रिवाइज़ करूँ और अपना शेड्यूल कैसे इस 3 महीने में बनाऊँ। उस टाइम पे मुझे यूपीएससी हिंदी चैनल के माध्यम से मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने उनका ध्रुव बैच ज्वाइन किया था, जिसमें उन्होंने 500 क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो सिलेबस उन्होंने रिवाइज़ कराया था। वो मुझे बहुत हेल्प हुआ। वहाँ से मैंने अपना कंटेंट भी थोड़ा इनरिचमेंट किया, और आंसर राइटिंग के लिए मैंने उनसे भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। मैंने दृष्टि, जीएस वर्ड और यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज़ लिया था। और उसके अलावा साहित्य, जो कि मेरा ऑप्शनल रहा है, उसमें मेरी तैयारी का ये था कि मैंने विकास सर के नोट्स पढ़े थे, और उसके हिंदी नीडिंग करके टेलीग्राम में चैनल है, तो मैंने उसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था। उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दिया जाता था, टॉपिक वाइज, और उसमें पर डे क्वेश्चंस देते थे, तो मैं उसको लिखती थी। तो इन ऑनलाइन इन 2 माध्यमों से मुझे अपनी तैयारी में बहुत फ़ायदा हुआ। मैम, कोचिंग के अलावा जो स्टार्टिंग में आपने कोचिंग करी थी, उसके बाद सोशल मीडिया की इन्हीं संस्थाओं का आपने सहारा लिया? बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, यहाँ मतलब कहाँ, प्रयागराज में आपने कोचिंग करी थी? प्रयागराज में जी, यहाँ एक संस्थान में मैंने 2 साल पहले एडमिशन लिया था। अच्छा। मैम, जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा? जी, मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का ही था, और उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी थी, और उन्हीं का मुझ पर इतना विश्वास था कि आज मैं यहाँ हूँ। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे, निधि पटेल मैम की हॉबीज़ क्या क्या हैं? क्या मतलब इंटरटेनमेंट में? मेरी हॉबीज़ मतलब म्यूज़िक सुनना है, और 90s के टाइम के म्यूज़िक मुझे अच्छे लगते हैं। और सेकंड चीज़ है कि मैं वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाना, ये मेरी हॉबी है। मैम, अब हम लोग आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पे, कि प्रारंभिक परीक्षा तो अभी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हो सकता है ये वीडियो एग्ज़ाम के बाद दिया जाए, क्योंकि व्यूअर्स अभी देख भी नहीं रहे हैं। तो हम आपसे पीसीएस 2024 की रणनीति जानेंगे। मैम, कैसे आने वाले जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं, वो पीसीएस 2024 की सटीक रणनीति किस प्रकार कर सकते हैं, और कैसे आपने किया था अपनी जो है तैयारी सफलता को लेकर? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो जो चीज़ें थी कि जो घटना चक्र की बुक्स थी, पूर्वावलोकन, वहाँ से बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अदर जो दूसरे आयोग एग्ज़ाम कराते हैं वो कैसे क्वेश्चंस देते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। बाकी आप जो अपना स्टैटिक बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखी हो तो आप उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और घटना चक्र की बुक से आप उसको अपना प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए आप ज्वाइन कर लें। अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है एग्ज़ाम के पहले। और करंट अफेयर्स पे ज़रूर फोकस करना है। और इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद यूपी स्पेसिफिक ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, तो उस पर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। मैम, ये तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसमें मैम सीसेट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, मतलब मैं सीसेट का सोर्स इसलिए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे सीसेट के लिए मैंने अलग से मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप उसमें हिंदी और इंग्लिश, और अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर कम्युनिकेशन वाले सेक्शन पे आप अपना कमांड कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। उसमें मैम, जानना चाहेंगे, अब मुख्य परीक्षा को लेकर चलते हैं। मुख्य परीक्षा में आपने हिंदी और एसे किस प्रकार किया? जी, मेरा हिंदी का जो पेपर था वो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी ग्रामर की, मैंने उससे किया है। और चूँकि मेरा हिंदी माध्यम ही रहा है तो मैंने 12th तक वो सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद रिवीजन के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक लिया है। मैम, थोड़ा जानना चाहेंगे कि एसे में आपने कोटेशन वगैरह कहाँ से प्राप्त किए? एसे में जो मैंने कोटेशंस थे वो एक दृष्टि की बुक आती है, मैंने उससे अपने कोटेशंस को जो मुझे लगता था कि मैंने यूज़ कर सकती हूँ, मैंने उससे टॉपिक वाइज अपने नोट्स अलग से बनाए थे। टॉपिक वाइज उसमें से 2-3 नोट्स मैंने लिख लिए थे, और उन्हीं
उन्हीं को मैं रिवाइज करती थी। और एसे की जो कॉपी थी वो मैं टॉपर्स कॉपी मैंने देखी है रवि सर की और दिव्या मैम की, तो मुझे उससे काफ़ी आइडिया मिला था। मैम वो जो हिंदी वाली है दृष्टि की है तो कहाँ मिलती है मैम, ऑनलाइन की दुकान वगैरह से? हिंदी एसे की बुक जो कोटेशन के लिए आपने कोटेशन की सब वो मिल जाएगी मार्केट में अच्छा, भी, मार्केट क्योंकि में मैंने मिल यहाँ पर मतलब वो किया हुआ था तो मुझे वो मटेरियल वहाँ से भी मिल गया था, बाकी वो मार्केट में भी मिल जाएगी। अब मैम जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के विषय में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे मैम आपका ये लोक सेवा आयोग में कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के रहा और इंटरव्यू को लेकर? ये मेरा दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा था? मेरा माध्यम हिंदी मीडियम है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। अच्छा मैम, अब जानना चाहेंगे जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसा कि स्टैंडर्ड बुक तो सभी टॉपर्स बताते हैं, हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यू लेते ही रहते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक के अलावा क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं और नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको? देखिए सही बात है कि बुक्स तो हम लोग पढ़ते हैं जो भी स्टैंडर्ड, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, तो लेकिन जो लास्ट टाइम पे मेंस के समय पे आपको चाहिए होता है कि आपके पास ऐसे नोट्स हों जिनको आप बहुत जल्दी रिवाइज करके अपनी सारी चीज़ें जो भी आपने साल भर पढ़ रखी है वो कर लें। तो मेरा मेंस का यही था कि जो घटना चक्र की बुक्स आती हैं वो, और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी कोचिंग्स में, तो उससे जो मैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो लोग रखते हैं, ऐसा कंपाइल करते हैं, उसको लेके फिर मैंने दोबारा से भी अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए थे हर पेपर के। और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे थे कि मतलब मेरे A4 साइज़ के पेपर में मेरे 4-5 क्वेश्चंस वो मैं उनको कवर कर लेती थी। और उसके लिए और सेकंड चीज़ है कि जो भी आप करंट की चीज़ें हैं वो मैंने PT और जो मेंस जो 365 बुक आती है उससे मैंने पेपर 2 और पेपर 3 के लिए मैंने उसको मैंने पढ़ा था, ताकि उसमें करंट की चीज़ें मेरे आंसर को और अच्छा कर सकें। मैम कुछ और विशेष बातें, कुछ और एक्स्ट्रा बुक स्टैंडर्ड बुक के अलावा जो मेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं? मेंस के लिए देखिए ये कंटेंट का जो मैटर सो है ही, बाकी आंसर राइटिंग का जो मेरा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि जो आंसर राइटिंग है आप उस पर भी बहुत फोकस करिए, और आप उसको टॉपर्स कॉपी से आप पहले देख लीजिए चीज़ें, आप एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है अच्छा आंसर, आप उसके हिसाब से फिर आपको आसानी होगी कि आप कैसा डेटा, कौन सा डेटा कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो एक क्वेश्चन मतलब मुझे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं जब यहाँ टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखी थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे पूरे, तो फिर उसमें 4-5 पेपर देने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं शॉर्ट को जो थे 1 to 5 पहले वो करती थी, फिर लॉन्ग आंसर 11 to 20, फिर 6 to 10 करती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत वर्क करी, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक बार इसको आप ट्राई करके आप देख लीजिए। हम आते हैं एग्जाम हॉल में, जब पेपर मिलता है छात्रों को तो उस समय उनको किस प्रकार से उस पेपर को हल करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए उनकी? देखिए जब पेपर आपको मिलता है सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप काम रहिए, भले प्रेशर होता है लेकिन आप उसको, यही आपका चीज़ कौशल है कि आप उस प्रेशर को कितना अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो पहले तो आप बिल्कुल काम रहिए और सारी चीज़ें भूल के रिज़ल्ट क्या होगा आगे क्या होगा, सिर्फ आप अपने पेपर और अपने, बस यही दो हैं, आप इनके अलावा कुछ मत सोचिए। जब आप पेपर शुरू करते हैं आप उसमें पहले जो आपको क्वेश्चंस आप 100% श्योर हैं आप उनको पहले करिए, और जहाँ कहीं 50-50 वाला लग रहा है वहाँ के लिए एक अलग मार्क बनाइए, और जिन क्वेश्चंस पे 3 में भी डाउट है उसके लिए एक अलग मार्क बने। मैं 2 मार्क यूज़ करती थी, तो एक बार में जो क्वेश्चन मुझे 100% आते थे मैं वो कर लिया और उसको पहले OMR में फिल कर लेती थी तुरंत, उसको लास्ट के लिए नहीं। फिर उसके बाद जब सेकंड रीडिंग करती थी तो उसमें जो 50-50 वाले क्वेश्चंस रहते थे मैं पहले उसको करती थी, फिर उसके बाद उसका OMR फिल कर लेती थी। मैम अपने पढ़ाई के दरमियान जब आपको बोरियस फील होता था तो आप जैसे डिमोटिवेट होते थे तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? देखिए चूँकि मैं जी इस बात सही है कि डिमोटिवेशन इसमें बिल्कुल होता है, हर तीसरे दिन लगता है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन चूँकि मैंने अपने पास ऑप्शन रखा ही नहीं था, मतलब ये था कि बस मुझे करना है, डिमोटिवेशन भी हो रहा है तो वो एक दिन भले चला जाए लेकिन दूसरे दिन मैं ये अपना उसमें पढ़ाई करती थी। बस हाँ ये रहता था कि जब थोड़ा बोर होती थी मैं तो मैं यूट्यूब में वो स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियोज़ देखती थी, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता था और मतलब मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता था। मैम आपने हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और निर्भर भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सिग्नल से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल UPPSC डेली न्यूज़ जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ PCS 2021 बैच के तमाम अधिकारी जुड़े हैं, PCS 2022 बैच के भी काफ़ी अधिकारी जुड़े हैं जो आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।